हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि एडवांस मैथ की जो सीरीज चल रही थी, आज उसमें अलजेब्रा की क्लास नंबर 38 आज आपके सामने होगी और जहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे उसको आज आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल जो न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। और जिस तरीके से अपन आगे बढ़ा रहे थे उस तरीके से आज क्लास को और भी आगे तक ले जाएंगे और अब लगभग अलजेब्रा ख़त्म होने वाला ही है। ठीक है ना। तो बस इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज 38 क्लास में कौन सा को मतलब लगभग 30 तक क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है ना। तो आज 31 स्टार्ट होगा। तो स्क्रीन पर आ चुका होगा 31, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और हम भी लिख लेते हैं उसको। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, तो 31 कैसे करना है। देखो x की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है और y की वैल्यू भी दी हुई है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू उनको फाइंड करना है। ठीक, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जोड़ने पर 0 हो जाती तो हम सीधे कह देते इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती, 0। लेकिन जरा समझें, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है जरा ध्यान से देखें। x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की तो रख सकते हैं, स्क्वायर फिर स्क्वायर हमारे पास कुछ नहीं है। क्या, कुछ नहीं है। तो इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ये बात आपको समझ में नहीं है कैसे लिखा, यानी ये जो नंबर लिखा ना माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, तो इसमें यही नंबर देखो क्या, माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 2zx, मतलब माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, क्या, प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। ठीक है ना। तो वहां से फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के साथ ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा और माइनस का 2 था वो इसके साथ जुड़ के ये बना देगा। ठीक है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब हमारे पास क्या है जरा ध्यान से देखें। ठीक है, एक तरीके से और भी लिख सकते हैं इसको, जरा ध्यान से देखें। क्या, जितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है हम उतने तरीके से बता देते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर सवाल बनते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर और अपॉन पूरे के 2 होके अपन यहां पर 2 लगा देते हैं। ठीक है ना। तीसरा पैटर्न ये है, तीसरा पैटर्न ये है। चौथा पैटर्न कौन सा है जरा ध्यान से देखें, वो भी, क्योंकि इसको जितने तरीके से आप लिख सकते हैं उतने मैक्सिमम तरीके आपके दिमाग में याद होने चाहिए। कौन सा है जरा ध्यान से देखें हम, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अभी हमने क्या किया था, इसको हटा दिया था, ये वैल्यू हटा दी थी ना, इसकी जगह पर ये आ चुका और ये वैसे के वैसे ही, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इसकी वैल्यू रखी थी हमने, अभी किसकी वैल्यू रखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू रख दी है हमने। फॉर्मूला आपको पता है, या तो आप 2x बाई 2yz जोड़ देंगे तो भी बात चल जाएगी, और नहीं तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से अपन ने क्या, इसकी वैल्यू रख दी। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देंगे। अब रखेंगे हम इसकी वैल्यू, तो क्या बनेगा ध्यान से देखें।
3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। चौथा तरीका ये है लिखने का, चौथा तरीका ये है, ठीक है ना। पहले इसको नॉर्मली ये लिखना जरूरी है, फिर उसको अपन ये लिख सकते हैं, फिर उसी को आगे बढ़ा के अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को चेंज किया अपन ने, इससे अपन ने क्या बनाया, ये बना दिया, इससे क्या बनाया अपन ने, ये बना दिया, और इसी से अपन ने ये वाला भी मतलब पैटर्न बना दिया। कितने पैटर्न बना चुके, इसके 4 तरीके हैं लिखने के, और चारों तरीके आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। कैसे, ध्यान से देख लो। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, तो डायरेक्ट अपन ने 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। 2 कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखो, एक बार हमने किसकी वैल्यू रखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यानी इसकी वैल्यू, यानी ये नंबर कहाँ जाएगा, इस तरफ, तो ये नंबर माइनस में हो जाएगा ना, ये नंबर माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान से देखें जरा, इसको हमने हटा दिया, पूरे को हटा दिया, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2x बाई वाई जेड और जेड एक्स ये था, और एक सिंगल पहले से, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब हमें क्या करना है, अब इसको हटा के देखो, आप किसको हटा के देखो, इसको हटाएंगे, माइनस बाहर निकाल दो तो एक्स बाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स बाई वाई जेड और जेड एक्स। अगर माइनस हम हटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा अंदर, प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, ये नंबर यहां पर जाएगा, ये नंबर पूरा यहां चला जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है माइनस का a स्क्वायर ऐसे ही रहने दो प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर ab bc और ca। इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू बनी है, ये नंबर माइनस में बन गया कि नहीं बन गया, जरा ध्यान से देखना कौन सा, हाँ यहाँ 2 था ना, तो 2 पूरे अपॉन में जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। एक नंबर पहले से यहाँ था, एक नंबर पहले से यहाँ था, इसलिए अपन इसको हटा के ये वाली वैल्यू बनेगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्या बनेगी, बस कुल मिलाकर अपन ने इसकी वैल्यू रख दी, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू अपन ये वाली रखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। कहाँ पर, यहाँ पर। जब हम यहाँ पर रख देंगे ये पूरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये दिख रही ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू पूरा रख देंगे तो अपन को यही पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना। ए बी सी रख दो या एक्स बाई जेड रख दो, ठीक है ना, तो बात वही रहेगी, ठीक। तो चौथा तरीका ये था लिखने का, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ डाउट में है तो थोड़ा आप एक बार फिर से दोबारा वीडियो को बैक करके देखें, सारी चीज़ समझ में आएगी। और नहीं तो आप इसको एकदम दिमाग में सेट कर लें, 2-2 3-3 बार देखें तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या, फिर से देखो, ये था ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। उसी में हमने कौन सा लिखवाया था, एक जे वाला लिखवाया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, ये भी लिखवाया था। लेकिन जरा ध्यान से देखो, बस इसको और इसको, यानी 2 फॉर्मूले हमने नए अभी मतलब अपने हिसाब से सोचा कि इसको भी अपन हटा के लिख सकते हैं और एक बार इसका भी वैल्यू रख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। हम चाहें तो एक बार इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं और एक बार इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं, 2 बार वैल्यू रख सकते हैं, तो 2 नए फॉर्मूले और मिलेंगे। किस किस की वैल्यू रख सकते हैं, एक बार इसकी वैल्यू रख सकते हैं और एक बार इसकी। जब दोनों को हम चेंज करेंगे तो पहली बार हम इसको चेंज करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली, ठीक है ना। और जब हम इसको हटाएंगे, इसकी जगह पर कुछ रखेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो, ये फॉर्मूले 4 अपने हो चुके हैं उसी से। अब हमें बताओ आसान कौन सा रहेगा करने के लिए सवाल, जिससे कि अपना एकदम आसान तरीके से हो जाए। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू है, तो मैं समझता हूं आप इसमें मान रख दें, कौन से में, 4th वाले में,
किस में रख दें, फोर्थ वाले में। तो जरा देखें, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ना है। x की वैल्यू भी 225, z की वैल्यू भी 225, इसकी वैल्यू एक ज़्यादा है 26। तो 225 प्लस 225 प्लस 226 यानी 676। कितना आएगा, 676 बटे 2। जरा देखो अब 31 में क्वेश्चन यहाँ करूँगा तो यहाँ से 676 आएगा जोड़ने पर, बटे 2 आएगा। अब जरा देखें ध्यान, x माइनस वाई यानी x की वैल्यू 225, 225 में से 226 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1। ठीक। अब ध्यान से देखें, y माइनस जेड, y ये है, y में से z को घटाओ, 226 में से 225 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब देखो z में से x को घटाएंगे तो क्या होगा, z और x बराबर है, तो अब जब बराबर है तो घटेगा तो है नहीं, 0 आएगा और 0 को स्क्वायर करने पर कोई फायदा नहीं पड़ेगा। 1 और 1 2 यानी 676 बटा 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 676 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, अपना आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या हो जाएगा, 676 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और ये चारों पॉइंट आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, बेहतरीन तरीके से। इनसे अच्छे अच्छे सवाल बनने वाले हैं, अभी आगे चल के आप देखते चलें, बहुत ही चुटकियों में सवाल हल होंगे। ठीक है ना, चलो तो आप उसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू कितनी दी है, -1 और एक्स वाई जेड की वैल्यू -1। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। आप जानते हो अच्छी तरीके से, अभी हमने फॉर्मूला बताया था क्या, ध्यान से देखो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3x वाई जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। क्या यही बताया था कि नहीं बताया था? हमारे पास कौन सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है? हाँ है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू है? हाँ है, बट इसकी नहीं है। तो यानी इसको हटाना है। क्या करना है? इसको हटाना है। तो हमने क्या बताया था इसका तरीका हटाने का, जरा ध्यान से देखें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा। क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक, अब सब कुछ है हमारे पास। देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू मतलब फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? -1 और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक है ना, ध्यान में रखते चलना, ये प्लस का 3 चल रहा है यहाँ पर। इसकी वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 3 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है ना, यहां पर क्या है? 3 उस तरफ पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ध्यान से देखो, इस 3 को अपन उस तरफ पहुंचा देंगे तो यहां पर बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 4 में 3 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा? अपना आंसर। क्या हो जाएगा? 1 इस सवाल का अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो वही हम कह रहे हैं, अगर आपने ये 4 फॉर्मूले अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लिए तो यहाँ पर बड़े बड़े सवाल भी नस्ते नाबूद हो जाएंगे सेकंडों में। यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी फंसते नजर आएंगे, बट आप नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है इन 4 फॉर्मूले, यानी इसके जो फॉर्मूले होते हैं 4 तरीके से कैसे लिखा जाता है उसको। ठीक है ना, तो नोट करें। फिर चलते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है भाई, जरा देखें। x प्लस वाई प्लस जेड और x बाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू भी 10 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो अपन को ये वैल्यू फिर से फाइंड करना है।
तो बताइए हमें क्या इसका एक फॉर्मूला, देखो मैं फिर से बार मैं भी लिखूंगा तो आपको भी लिखना है, सीधे सीधे मतलब ये है। इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो ये तो इसमें लग नहीं सकता क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है और x बाई वाई जेड है और कुछ भी नहीं है, यानी इसको अपन को क्या करना है, हटाना है। तो इसको दूसरे तरीके से लिखना भी अपन को आता है क्या, जल्दी से बताइए क्या लिख सकते हैं इसको अपन, इसको हटा के अपन लिख पाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3x वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू अपने पास है, जरा ध्यान से देखें। तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, ठीक है, माइनस 3 ऐसे ही, इसकी वैल्यू कितनी है 3 यानी 10, तो 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 36 में से 10 जाएगा, 30 जाएगा, कितना बचे 6, तो 6 गुणे 6 ही बचेगा ना, तो आंसर भी कितना आया 36, कितना आया 36। देखो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो बताइए कितना सेकंडों में काम हो रहा है, ठीक। तो आप 33 को नोट करें ज़बरदस्त तरीके से, और मज़ा आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। अब चलते हैं 34 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल 33 जैसा है, कुछ भी नहीं करना उसमें बिल्कुल, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली करेंगे, ध्यान से देखो, बस हमें पता होना चाहिए कि इसको लिख क्या सकते हैं। इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, बोलो ठीक है, हाँ। अब क्या लिखेंगे, स्क्वायर तो लिखना है बट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं लिखना है। तो ऐसा कौन सा पैटर्न था जिसमें अपन ये लिखते थे, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, याद करना एकदम आसान है, क्योंकि वहां पर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हटा के अपन क्या लगाते थे, 3 वहां पर होता था, अब 3 कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रहने देना होता है। जरा ध्यान से देखो, अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 20, और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हुआ 60 में 36 जाएगा, कितना बचेगा 24 गुणे 6, 24 गुणा 6, 24 गुणा 6 होगा ना, 24 6 144, किया सही है ना, है तो ठीक, बट आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। पैटर्न थोड़ा लिखा, कहीं सवाल देख लेते हैं एक बार फिर से, कहीं देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। सवाल तो सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पैटर्न में 124 6 144, इसका आंसर 144 तो है नहीं है, ठीक है, माइनस का, हाँ इसका अपॉन में 2 होता था, इस पैटर्न का क्या होता था अपॉन में 2, तो बटे 2 यहाँ पर भी कर दीजिए बटे 2, तो फाइनली आंसर 72। अब राइट है, क्या है, अब एकदम राइट है। तो यहाँ पर अपन कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, हल्का सा यहाँ पर अपॉन 2 नहीं लिख पा रहे थे, क्या अपॉन 2 भूल गए, तो अपॉन 2 था यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर सबसे लास्ट में दिखाया था ना मैंने फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, अपॉन 2 रखेंगे यहाँ पर, और बकाया सॉल्व कर देंगे तो आंसर 72 आ जाएगा, एकदम आसान भाषा में, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। देखें क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल अभी हल किया, सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला वही का वही लगा दें, क्या लगाएंगे, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 3a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 2, ध्यान से रखना है अब 2, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 बटे 2, ठीक है, इसकी वैल्यू 83 गुणा 3 यानी 3 × 83
और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना, 225। क्लियर है ना। अब देखिए 15/2 ऐसे ही रखेंगे, 3 3 जा 9 और 3 8 24, माइनस का 225, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। 15/2 और 2 से इसको काट देंगे 12 बार जाएगा, और 15 गुणा 12 में करेंगे कितना होगा 180। मतलब कहने का एक ही चीज़ है कि अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो सवाल एकदम आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। हम 4 फॉर्मूले पहले लिख चुके हैं, अभी लास्ट में फिर से लिख देंगे एक बार, तो आप सभी को फिर एक बार नोट कर लेना ज़बरदस्त तरीके से। फिलहाल इनको नोट करें क्वेश्चन नंबर 35 को, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना। कुछ नहीं है, फॉर्मूला होना चाहिए आपको पता, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर आपको तो फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसान से निकाल सकते हो, एकदम आसान भाषा में। क्या, देखो यहीं पर लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। जो जो वैल्यू अपने पास है बस वही आप रखेंगे। स्क्वायर चाहिए, क्यू है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या रखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप रखेंगे केवल, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। और अपॉन टू बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, ए क्यू। ये 3xyz ऐसा ही रहेगा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, a, और a/2। यहाँ पर देखिए 3, इसकी वैल्यू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगी। उसकी वैल्यू a, और a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखें, a/2 इंटू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पर, ए क्यू। यहाँ पर ध्यान से देखें, ए क्यू माइनस का 3xyz, ठीक है ना। क्या बनेगा, ए क्यू माइनस का 3xyz इक्वल ए क्यू, और ए क्यू से ए क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सीधा सीधा मैटर, कुछ भी नहीं बचा, वहाँ पर 0 बचेगा। तो xyz की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, xyz की वैल्यू जो बनेगी 0 बनेगी। क्या बनेगी, 0। कैसे, ए क्यू से क्यू कैंसिल, कुछ भी तो नहीं बचा, 0 बचा। अब 3 को -3 को 0 के नीचे ही पहुंचा देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा, 0, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी समाप्त, ठीक। अगर मस्त क्वेश्चन का मतलब करने का तरीका अच्छा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर मज़ा आ रहा है तो, ठीक है ना। चलो अब चलते 37 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 क्या है, अभी हल किया है, वही पैटर्न का है। तो ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला में क्या पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया ना, तो 3a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 2 बिल्कुल भी ना भूलें, 2 बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी वैल्यू कितनी है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, बताइए, 14 नहीं यार, 36। 3abc ऐसे ही रखेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, बटा 2। 3 ऐसे ही, स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 14। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, एकदम आसान है। अब 36 माइनस का 3abc, 3 रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा भाई, 14 3 42, 42 में 36 का बचेगा 6, यानी 18। कितना हो जाएगा,
18, 36 में से 18 जाएगा, बताइए कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 3 ABC वहाँ पर पहुँचा देंगे। 18 को काट दीजिए, क्या आएगा 6। तो ABC की वैल्यू क्या आ चुकी है, ABC की वैल्यू 6 आ चुकी है। कितनी 6। केवल कैलकुलेशन है। अब अगर आपको ये 4 फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैं लास्ट में सारे के सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना उनको, ठीक है ना, अपनी नोटबुक पर। चलो 37 के बाद चलते हैं 39 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 38, ठीक, फिर से देखें क्या होना चाहिए। रूट लगा दिया ना, तो आप तो पहले आंसर निकाल लें, बाद में रूट लगा देना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, ध्यान से देखो, बाद में रूट लगा देना। हमें नहीं पता, डायरेक्ट हम देखेंगे क्या फॉर्मूला मालूम है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इनका जो क्यूब होता है -3xyz, x प्लस वाई प्लस जेड तो होता ही होता है। ठीक, अब अच्छा ये नंबर्स है ना, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर वाला हटा दीजिए। अब क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy प्लस वाई जेड प्लस का zx, ये ठीक है ना, क्लियर है। देखो मैं एक तरीका और बता दूं करने का, कभी भी इस प्रकार की वैल्यू निकालना आए तो ऐसा ऑप्शन देखो, कभी लेकिन आ जाए तो ठीक है, ऑप्शन में x प्लस वाई प्लस जेड हर बार बाहर आता है, आता कि नहीं आता, तो ऐसा ऑप्शन जो x प्लस वाई प्लस जेड से कट जाए, यानी 19 लिखा तो ऐसा ऑप्शन जो 19 से कट जाए वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कभी कर लिया करो, ऑप्शन अगर ऐसा कोई दूसरा नहीं है, एक ही नंबर है जो x प्लस वाई प्लस जेड से कट जाता है तो वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अपन को पता होना चाहिए, ध्यान से देखें, हम यहाँ पर 19 लिखेंगे, जी हाँ। अब ब्रैकेट के अंदर 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, -3, इसकी वैल्यू कितनी 114, 114, ठीक है ना। यहाँ पर 19 अपॉन 2 नहीं रहता है, यहाँ पर ध्यान करना आप, 361 माइनस का 342, कितना बचेगा 19 ही बचेगा अंदर, कितना बचेगा 19। अब जरा बात समझे, हमें रूट चाहिए था ना, तो अगर हम पूरे सवाल पर रूट लेके चलेंगे तो यानी जो किसका रूट होगा, तो रूट अब हम बाद में लगा रहे हैं, वैसे इसका आंसर क्या है 361 है, क्या है 361, लेकिन अपन को तो रूट चाहिए तो इसका आंसर आया रूट 361, तो अर्थात 19 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। इस पूरे की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 361, रूट के अंदर 361 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर 19 ही इस सवाल का आंसर होगा। जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीपल होगा, यानी 19 का मल्टीपल होगा, तो कौन सा नंबर एक मल्टीपल है 19 का मल्टीपल एक 19 ही है, तो ऑप्शन क्या 19 ही आंसर होगा उस सवाल का, ठीक है ना। नोट करें, अब चलते हैं 39 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन 39, देखो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक। अब तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो चुके होंगे सभी क्वेश्चन कि कौन सा लगाना है फॉर्मूला, कौन सा नहीं लगाना है। जरा देखो ध्यान से, स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूरी है होना हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर होना जरूरी है, तो क्या 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और जब यहाँ 3 आ जाए तो यहाँ 2 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, अपॉन 2 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक। चलो अब क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट कर दो, 1/2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ओके। इसकी वैल्यू कितनी दी है 3, माइनस का 3xyz ऐसे ही रहेगा, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से,
कितना, 6 में से कितना 5, 5 का आधा कितना होता है 2.5, और 2.5 यहाँ पर आएगा, 3 में से 2.5 को घटाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3xyz प्लस का बन जाएगा 2.5, कितना बचेगा 0.5, मतलब आधा, और xyz ऐसे ही, और जो 3 कहाँ जाएगा इसके मल्टीपल में नीचे, तो आंसर क्या बन जाएगा भाई, xyz का वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा xyz बराबर 1/6, क्या बनेगा 1/6, क्लियर है ना। इसको हम वहाँ पहुँचा देंगे तो माइनस की चीज़ प्लस में बन जाएगी, और 1/2 मतलब 6 में से क्या 5 का आधा, 5 का आधा 2.5 इस तरफ लाएंगे यानी 2.5, 3 में से 2.5 जाएगा यानी 0.5 बचेगा, 0.5 का मतलब समझ रहे हो ना कितना होता है, सीधा 1/2 होता है, और जो 3 नीचे मल्टीपल और हो जाएगा तो सीधा आ जाएगा इसका आंसर 1/6, ठीक। तो 39 भी फिनिश। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसके बाद मैं सभी के सभी 4 के 4 फॉर्मूले वगैरह फिर से लिख दूंगा, जिससे आप उनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें इसको कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर वाले कंडीशन में अपन को फॉर्मूला बनाना जरूरी है। तो क्या, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो क्यूब भी दिया हुआ है, स्क्वायर भी दिया है, यानी 1 पावर 2 पावर 3 पावर दी हुई है, ठीक है ना। xyz की पावर 1/3 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर लिखेंगे अपन। तो पहले तो आप xyz लिख दें, और 3x² प्लस y² प्लस का z² माइनस x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर 2 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, 2 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी है 881, इसकी जगह पर लिख देंगे 881, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड यानी 11/2, ठीक है। 133 गुणा 3 यहाँ पर रखेंगे, 133 गुणा 3 399, 11 का स्क्वायर 121, 121, ठीक है ना। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा भाई 8, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से जाएगा 2, और 11/2 चल ही रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 139, और 139 को गुणा करेंगे कितना आएगा 1529, कितना आएगा 1529, ठीक है ना। हाँ सही है। यहाँ पर देखें 881 माइनस का 3xyz बचा हुआ है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ सॉल्व करेंगे, 1581 को यहाँ लाइए और 3xyz को वहाँ लाएंगे। 881 माइनस का 1529, 3xyz ऐसे ही, ठीक। इसको इसमें से घटाएंगे तो उल्टा घटाते, 9 में से 1 जाएगा 8, 4 और 6, माइनस का 3xyz, 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 216। xyz की वैल्यू कितनी आ चुकी है 216, और वो भी माइनस का। तो ध्यान से देखें माइनस का 216 रखेंगे, जब यहाँ पर माइनस 216 रखेंगे तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं इसको -6 की पावर 3, और 1/3 पहले ही है, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा -6। क्या मिलेगा आंसर -6 मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर -6, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो चलो अब हम लिखते हैं 4 के 4 जो फॉर्मूले हैं वो कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ पहले भी, शुरुआत भी वहीं से की थी, अंत भी वहीं करूँगा, ठीक है ना। तो एक बार फिक्स पैटर्न से फिर भी आप उनको नोट कर लेंगे जिसने भी नोट नहीं किए हों, ठीक है ना। इसके बाद वही 6 फॉर्मूले आ रहे हैं, तो ठीक है लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये मैंने फॉर्मूले आपको लिख के प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यानी इसके कितने
पैटर्न होते भाई इसको लिखने के 4, 1 2 3 और ये 4। नोट करके एक चीज़, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाता है तो ये चारों वैल्यू क्या बन जाएंगे 0। तो यानी इसके सफिक्स में क्या बन जाएगा 0 और 3xyz पहुँच के वहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस का 3xyz। इस स्थिति में हम a बराबर b बराबर c रख सकते हैं। a बराबर b बराबर c या अपन x बराबर y बराबर z, ठीक है ना, x बराबर y बराबर z भी रख सकते हैं। ये संबंध होते हैं, अगर इतना दिया है तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, या फिर x बराबर y बराबर z भी रख सकते हैं, इसके बराबर में 0 आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, सवाल नई तरीके के मिले हों, नए नए सवाल ऐसे अभी तक एग्जाम्स में नहीं आए हैं, मतलब इसके 2 फॉर्मूले पर तो आते हैं, 2 और हमने नए बना के दिए हैं, जिससे कि नए सवाल जो भी बन पाए एग्जाम में तो वो भी आप कर पाओ, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।